नमस्कार मित्रों, HKV शो में आप सभी का स्वागत है। बिज़नेस की बात करता हूं मैं आज। तो बिज़नेस कई तरह के होते हैं मार्केट में। एक होता है कि जो ख़ास तौर से मैं जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नए बिज़नेस में आना चाहते हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। तो एक होता है बिज़नेस, आप खुद की फैक्ट्री लगाएं या किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, कोई भी आइटम हो वो अपनी कंपनी बनाएं। और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। बिजनेस तो कई तरह के होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो सब होता है। आज मैं ट्रेडिंग बिजनेस और खुद की कंपनी, खुद की फैक्ट्री लगाने की बिजनेस की बात करने जा रहा हूँ आपसे। आप मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ख़ास तौर से उनके लिए जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं। अपनी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो या अपनी पढ़ाई पूरी करके कम पूंजी में अपना धंधा कैसे शुरू करें, आज मैं उसकी बात करूंगा आपसे। तो मैंने आपसे बात की खुद की फैक्ट्री और एक ट्रेडिंग बिजनेस। अगर आप नए हैं मार्केट में, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, या पुराने लोग भी जो और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो भी मैं उनसे भी शेयर करूंगा ये सब बातें। तो दो तरह का बिजनेस होते हैं, एक अपनी फैक्ट्री लें और एक ट्रेडिंग बिजनेस करें। जब आप अपनी फैक्ट्री लेते हैं या अपनी फैक्ट्री शुरू करते हैं तो उसमें कम से कम 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, इतने की मशीनरी आएगी। फिर उसमें आप एक शेड लेंगे, क्योंकि शहरों में फैक्ट्री लगाना आजकल बैन कर दिया गया। छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो थोड़ा बहुत चलता है वहाँ पर, लेकिन जो मेट्रो शहर हैं वहाँ कंपनी उठाकर बाहर शिफ्ट कर दी गई है, शहर के बाहर, ख़ास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया में। तो अगर आप मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग क्यों करूँ, मैं खुद का मालिक हूँ, मैं अपनी मशीनरी लगाऊँ, तो पहली चीज़ आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक मशीनरी लेंगे 1 से 10 लाख रुपये की किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर उसके बाद किराए पे आप वर्कशॉप लेंगे या गाला लेंगे, फिर उसका डिपॉजिट पेमेंट करेंगे, हर महीने उसकी पेमेंट करेंगे जो कि लाखों में होगा, और आपको किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी आपको देना है, स्टाफ को देना है। वो आप मत करिए, वो आपका काम नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा। जो प्रोडक्ट के बारे में आप मैन्युफैक्चरिंग सोच रहे हैं या प्लांट उसके बारे में सोच रहे हैं, वही प्रोडक्ट आप, बहुत सी साइट है इंडिया में, या एक्सपोर्ट बहुत से होते हैं, इंडिया मार्ट है, आप वहाँ से वो प्रोडक्ट जो आप शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए होम अप्लायंस शुरू करना चाहते हैं या फूड प्रोडक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप इंडिया मार्ट से या और किसी भी साइट से वही प्रोडक्ट आपको 2 से 5% आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 से 10 लाख का, और इतनी लायबिलिटी, दुकान लेना, गाला लेना, इंडस्ट्रियल लेना, लाइसेंस लेना, उस सब से आप बच जाएंगे। और आपका 1 लाख के अंदर 25,000, 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 50,000 में आपका शुरू हो जाएगा, 15,000, 20,000 में शुरू हो जाएगा। स्टार्टअप बिजनेस है, छोटा सा लीजिए मटेरियल, छोटा वो करिए, उसको आप घर पे ही पैकिंग करिए, और घर पे ही आजकल छोटी छोटी मशीनें 1,000 रुपये की आ गई हैं। वो जो आप कोई भी प्रोडक्ट पन्नी में डालिए उसको, और उसको पंच कर दीजिए, जो सीलिंग मशीन आती है गर्म करके, वो 1,000 रुपये की मशीन आती है। आपको जो पाउच मिलेंगे वो सब 500-1,000 में इतने सारे मिल जाएंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट उसमें डालिए, चाहे वो क्लीनिंग का प्रोडक्ट हो, चाहे होम अप्लायंसेस का प्रोडक्ट हो, चाहे ये आपका हो फूड प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसमें डाल के पाउच पैकिंग करिए। आप खुद जाइए मार्केट में, या तो एक लड़का रख लीजिए, वो आपका मार्केटिंग करेगा। तो ये काम आपका 25, 50, 1 लाख में शुरू हो जाएगा। आप क्यों 10 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं? मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चला, आपकी इतनी लायबिलिटी हो गई, आप कर्जदार हो जाएंगे। कहीं से आपके पास खुद की पूंजी है या तो बैंक से पैसा लिया हुआ, आप कर्ज में डूब जाओगे। मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चला, जो हिसाब से देश की हालत है इस समय,
हैं, इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होती जा रही है, तो आप रिस्क मत लीजिए, आप ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करिए। इसको ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। कहीं से थोक भाव में, होलसेल भाव में, सस्ते में, डायरेक्ट फैक्ट्री से आपने कोई भी मटेरियल लिया और लेकर के आपने पैकिंग की और उसको मार्केट में दे दिया, और वो शुरुआत होगी। उसके लिए लाइसेंस वाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका थोड़ा बिजनेस बढ़ने लगे तो FSI लाइसेंस ले लीजिए, उसका ये कर लीजिए, उसका GST नंबर ले लीजिए, धीरे धीरे आप सब कर सकते हैं। शुरुआत में तो आप कोशिश करिए कि जो सादा पन्नी आता है उसमें ही अपना प्रोडक्ट डालिए, और ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करिए जैसे कि ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स है, आपका मसाले का प्रोडक्ट है, या तो किचन का कोई भी है, साबुन है, ये है, वो है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आप सर्च करिए। आप सोचिए, लॉकडाउन चल रहा है, आप सोचिए अभी कि आपको किस चीज़ में प्रोडक्ट में करना है। हालांकि आपने सोचा होगा जिसको बिजनेस करना होता है वो दिन भर सर्च करता रहता है, तो आपका ये छोटे से उसमें आपका बिना रिस्क में काम हो जाएगा। 25-50 1 लाख में आपका नुकसान नहीं होगा। आप उस नुकसान से बचने के लिए मेरी सलाह मानिए, आप ट्रेडिंग शुरू करिए, ट्रेडिंग बिजनेस। आपको घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ना आपको किराया देना है। मान लीजिए एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत देना है, वो चलेगा, उसको कमीशन बेसिस पे रख दीजिए, तो आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। जब आपका काम ठीक ठाक होने लगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे फैक्ट्री लगाइए, चाहे प्लांट लगा लिए, चाहे इंडस्ट्रीज डालिए, तब आप कुछ भी सकते हैं। और तब तक आपको इतना दिमाग आ जाएगा, इतना वो आ जाएगा कि मैं 10 लाख, 1 से 10 लाख इन्वेस्ट मशीनरी खरीदने से अच्छा इतने का मैं प्रोडक्ट ले करके और ट्रेडिंग बिजनेस करूँगा मैं, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। आप उससे डबल से ट्रिपल पैसा बना सकते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में, लेकिन आप खुद का प्लान डाल के वो डूबने से बच जाएंगे। आप खुद का प्लान डाल के उसमें कुछ नहीं होने वाला है, इतनी ज़्यादा लायबिलिटी होती। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरे जो मित्रगण हैं वो सब सारे बिजनेस वाले हैं। देखने सुनने को मिलता है जो ट्रेडिंग बिजनेस है किस तरह बढ़ रहा है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग है वो परेशान रहते हैं, जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट है, इतनी लायबिलिटी रहती है, ये आ गया 30 तारीख आ गई, सबको सैलरी देनी है, ये करना है, यहाँ आपको कुछ नहीं देना है। हाँ, जब आप पैसे कमा लीजिए तब आप कुछ भी करिए, आप आज़ाद है, आप एक्सपीरियंस आ गया है आपको, आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग का जो बिज़नेस है और खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्लांट डाल के या इसमें बहुत अंतर है। आप ट्रेडिंग में आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं मना रहा है यार ये प्रोडक्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी छोटी पूंजी लग रही है, अब जो भी है इसको बंद करो और ये पैसा मैं मार्केट से ले लूँगा। ट्रेडिंग बिजनेस में आपको क्या है कि आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स का ऑप्शंस रहता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, यहाँ फेल हुए तो ये कर लूँगा, वहाँ फेल हुए तो वो कर लूँगा, वहाँ फेल हुए तो ये कर लूँगा। लेकिन अगर आप फैक्ट्री खोलते हो, आपका खुद पर प्लांट डालते हो, तब आपके हाथ बन जाएंगे कि कैसे भी हो मेरे को ये कर चलाना ही है, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। तो ये मेरा जो वीडियो आज ट्रेडिंग बिजनेस को लेकर के है और इसके लिए था। अब ट्रेडिंग बिजनेस में आप सर्च करेंगे इंडिया मार्ट या किसी में, आपको किधर जाना है, ये आपका इंटरेस्ट जहाँ पे वहाँ पे डालिए, फोर्सली किसी से सलाह लेके मत जाइए। आप जिस काम को आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी सेक्टर का बिजनेस हो, आप जिस पे इंटरेस्ट हो वही करिए, तब आप कर पाओगे। कोई आपको बोल दिया आप ये कर लो, आप ये वो कर लो, आप नहीं कर पाओगे, आपके क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप दूसरे की नकल कर रहे हो। आप खुद का अपना दिमाग है, सबके बाद भगवान ने दिया है दिमाग, आप अपना दिमाग लगाइए और ट्रेडिंग बिजनेस की शुरुआत करिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या अपने प्लांट के बारे में ये सोचना ही छोड़ दीजिए आप। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं और नए हैं, वो उनको नुकसान ना हो। कम पूंजी में नौकरी मिलनी नहीं है, नौकरी के सपना आप छोड़ दीजिए। नौकरी माने नौकर, क्यों नौकरी करोगे आप? नौकरी मेरे को तो फ्री में मिले, मेरे को लाखों रुपया तनख्वाह, मैं तो नहीं करूँगा, क्यों किसी का नौकर करूँ? आपके पास दिमाग है, धंधा करिए, कमाइए, सुखी रहिए, जो मन में आए चाहे खरीद लीजिए। तो ये बिज़नेस मैंने स्टार्टअप बिज़नेस नए लोगों के लिए है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करें। जो भी सलाह आपको क्या शुरुआत करना है वो भी मैं दे सकता हूँ, किस बिज़नेस में आप कम पूंजी में फ़ायदा हो सकता है वो भी मैं दे सकता हूँ। मैं आपको ये व्हाट्सअप करूँगा,
आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मेरे को कॉल करें या व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, जो भी आपको परेशानी, मैं हूँ। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।